अच्छा, जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिलेटेड, ठीक है। एंड गैस कंटिन्यू बने रहें और पॉलिटिकल से रिलेटेड हर तरह क्वेश्चन जो कि आपका CGL SHSL एग्जाम हो, हर किसी ने से एग्जाम में बहुत बार आए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार रिपीट हुए इसमें क्वेश्चन, जितने मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में चुनाव के समय चुनाव आयोग ने कितने राष्ट्रीय दलों की मान्यता दी थी? 5, 7 की 8? तो 7। राजनीतिक दलों को पंजीकरण करवाना पड़ता है संसद के पास, राष्ट्रपति के पास या चुनाव आयोग के पास? तो चुनाव आयोग के पास, ठीक है। चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करवाने के लिए राजनीतिक दल कौन से तत्व के विषय में अपने विश्वास को लिखित घोषणा नहीं करता है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या प्रजातंत्र? तो समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली, यानी भारत में किस प्रकार का प्रणाली है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय? तो बहुदलीय, ठीक है। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुआ? 1906, 1940 या 1924? तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष? 1977, 1960 या 1975? तो 1977 में। निम्न में से कौन सा दल धर्म आधारित दल है? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या मुस्लिम लीग? तो आपका मुस्लिम लीग, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1977, 1980 या 1952? तो कब किया? 1977 में। वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, यानी कि अभी? श्री गुलाब नवाज आजाद या श्री राहुल गांधी या श्री सोनिया गांधी? तो कांग्रेस के कौन है? सोनिया गांधी। कौन सा राजनीतिक दल धारा 370 को संविधान से निलंबित करना चाहता था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो बीजेपी का पता है आप लोग को, मोदी जी ने जिस प्रकार हटाया था 370 को ही, तो उन्हीं का है। अक्टूबर 2019 में विधानसभा चुनाव के पश्चात हरियाणा राज्य में सत्तारूढ़ दल कौन सा था? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी JJP? तो आपको भारतीय जनता पार्टी BJP। निम्न में से कौन सी भारतीय दल व्यवस्था की विशेषता है? बहुदलीय प्रणाली, अवसरवाद की प्रवृत्ति या एक दल की प्रधानता की समाप्ति या कि सभी? तो आपके सभी है, ठीक है, भारतीय दल की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885, 1886, 1908? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नारगिस दत्त, जयललिता या हेमाली? तो नारगिस दत्त। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952? तो 3 अप्रैल 1952। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के बारे में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कभी? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952 या 22 अप्रैल 1952? तो 3 अप्रैल 1952। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल या मनमोहन सिंह या सभी? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त समय इन लोग सभी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? के गीता, नजमा हेपतुल्ला या वी एस रामा देवी? तो वी एस रामा देवी। अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, विधानसभा के प्रस्ताव का? तो राज्यसभा का प्रस्ताव। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है, यानी कि लोकसभा के बारे? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 81? तो आर्टिकल आपको 81 बताया गया है संविधान के बारे में, याद रखिएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग? तो पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। 23 क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम जानता है? तो भारतीय संसद का जो ऊपर वाला हाउस होता है उसे किस नाम जानते हैं? विधानसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या राज्यसभा? तो राज्यसभा से। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976, 1975, 1971? तो 1976। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो 5 वर्ष का। नेक्स्ट गाइज, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है इन लोग के लिए, इतने जो राज्य हैं। लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित नियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से? तो लोकसभा के सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसी भी देश में आपातकाल की उद्घोषणा पर्वत रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? 3 माह, 6 माह कि 1 साल? तो 6 माह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार CGL में पूछा है, ठीक है।
लोकसभा किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगा? 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो 2 माह। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, यानी कि लोकसभा में सदस्य बनना चाहते हैं, क्या क्या योग्यता की जरूरत होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पे क्या, उम्र के 30 वर्ष कम ना हो, यानी कि सरकारी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, तो ये लोकसभा सदस्य हो सकता है, और उम्र के लेकर 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ कम ना हो, यहाँ क्या हो जाए, ये गलती दिया है। ठीक है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या क्या है? 20, 30, 50? तो 50। निम्न लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? 6ठी, 8वीं, 5वीं? तो 5वीं। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या सभी? तो सभी हो जाएंगे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा इच्छा के अनुसार, या लोकसभा द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष, 6 मास या 2 वर्ष? तो 1 वर्ष। संघ शासित प्रदेश दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा भेजता है? 5, 6 या 7? तो 7। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रासन द्वारा, सदगन द्वारा, इनमें सभी द्वारा? तो इनमें से सभी। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, या एक साथ दोनों सदन में? कि केवल लोकसभा में। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? 13 मई 1952, 7 मार्च 1952 या 22 अक्टूबर 1952? तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा बैठक, याद रखिएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? अस्थायी नहीं बोल रहा, तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग? तो राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं 22 नंबर पे। देखिए, आपके टोटल 43 क्वेश्चन है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? बलवंतराय समिति, पंची समिति, या सिंघनी समिति? तो सिफारिश के आधार पर भारत पंचायती का राज हुआ था बलवंतराय समिति के। तो बताइएगा आज आपको ये कैसा लगा। आप लोग देखिए गाइस, आप लोग भी यदि इंटरेस्ट है इस पर एक्यूज देने के लिए, तो सवाल जवाब ग्रुप का नाम है, आप लोग बैठ रहे, जैसा कि यहाँ पे 43 में अंकित कुमार आपका 30 लाया है, विशाल यादव आपको 16 लाया है। आप लोग भी क्विज में अटेंड हो सकते हो, दे सकते हो। यदि आप लोग अटेंड होना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड रहिए, इसका नाम है सवाल जवाब। ठीक है, और आपके फर्स्ट में ही आ जाएगा। एंड गाइस, हमारा आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करो, और सब कमेंट में फिर बताओ कैसा लगा। एंड गाइस, हमसे कोई भी भूल या गलती हो तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू गाइस।